हेलो एंड वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, बीपीएससी के द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी किया जा चुका है। अभी की इस वीडियो में हम दो मुद्दों पे चर्चा करने वाले हैं। पहला कि आपने ऑफिशियल आंसर की मिला लिया होगा, उसके बाद कुछ मार्क्स आपको मिल रहे होंगे आफ्टर निगेटिव डिडक्शन। तो अब आगे आपको क्या करना चाहिए और आंदोलन की परिणति जो है वो क्या होगी, आंदोलन का भविष्य क्या होगा, क्या बीपीएससी के जो ऊपर एलिगेशन लगे हैं ये केवल एलिगेशन वगैरह ही रह जाएगा। इस उधेड़बुन की स्थिति में किंग कर्तव्य विमूढ़ता के पर्यावरण में आपको कैसे अपने आप को सस्टेन रखना है, ताकि यदि आपका प्री आप संधान करते हो तो मेंस किसी भी तरीके से नहीं छूटे। माय डियर फ्रेंड, पहली बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो मैं अभी भी कहूंगा, यदि आपका 84 प्लस बन रहा है, आप जनरल कैटेगरी में हो और कैटेगरी वाइज वही अपना 2-4 नंबर घटा के देख लेना, तो आपको 100% मेंस के प्रिपरेशन में डेडिकेशन के साथ लग जाना चाहिए, ताकि जो है यदि आपका प्री हो रहा है तो आपको मेंस के लिए पछताना ना पड़े कि अगर मैं प्रिपरेशन कर लिया होता तो मेरा भी कहीं ना कहीं हो जाता। ऐसी मन स्थिति और ऐसे सिचुएशन से मैं खुद गुजर चुका हूं। मैं आपको एक केस स्टडी बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2013 के बाद से 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, मतलब ये पीरियड 4-5 साल का ऐसा रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कि हमेशा जो है हर एक एग्जाम के बाद कोई ना कोई आंदोलन होता था, या प्री के बाद या मेंस के बाद अनेक तरह के एलिगेशन लगते थे। ऐसे ही जब सपा की गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में, तो उनके द्वारा प्रोफेसर अनिरुद्ध सिंह यादव जी को चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो उनके ऊपर बहुत सारे 2016 के एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस प्री 2016 के एग्जाम में आयोग के अध्यक्ष के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे थे। आयोग के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे थे कि सीटें बिक जा रही हैं, किसी खास कम्युनिटी के लोगों का ही केवल सिलेक्शन हो रहा है, और बहुत सारे उनके ऊपर खुद ही वो वीसी थे आगरा यूनिवर्सिटी के, वहां भी करप्शन के चार्जेज वगैरह लगे थे, बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे। हमने प्री दिया, प्री काफी अच्छा गया, स्टैंडर्ड प्रश्न थे, सारी चीजें मतलब नॉर्मली गुजर गई थी। प्री भी हमने क्वालिफाई कर लिया। आंदोलन चल रहा था, बहुत ज्यादा आंदोलन मतलब इंटेंसिटी के साथ चल रहा था। तो हमें ये लग रहा था कि अब तो प्री कैंसिल ही कैंसिल होना है और क्या ही मेंस के लिए पढ़ें, प्री फिर से देना है। तो उस समय जो है मैं और एक मेरे मित्र, बहुत घनिष्ठ मित्रता है उनसे, आपने देखा होगा जोधा अकबर एक सीरियल उस समय आ रहा था। तो हम लोग ना फैंटेसाइज हो गए थे। ठीक है, नया नया जियो लॉन्च हुआ था और मतलब नेट इंटरनेट का कनेक्शन था, सब उपलब्धता थी दिल्ली में। तो फैंटेसाइज हो गए थे और जोधा अकबर देखते थे, और मेंस में उतना डेडिकेशन के साथ जो है प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे थे और ध्यान नहीं दे पा रहे थे। क्यों? क्योंकि एक तो फैंटेसाइज हो गए थे यूट्यूब की दुनिया से, और दूसरी कि हम लोग जो है, हमें ये लग रहा था कि आंदोलन जो है सक्सेसफुल हो जाएगा और सरकार जो है हमारी बात सुनेगी, सरकार नहीं सुनेगी तो हम न्यायालय में जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का इतिहास आपको पता है कि यदि उसके पास साक्ष्य लेके आप पहुंचोगे तो इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत को भी वो जेल में डलवा सकता है। तो हुआ क्या कि हम लोगों का एक ये सिचुएशन चल रहा था कि फैंटेसाइज हो गए थे जोधा अकबर से, और साथ में जो है आंदोलन को लेके किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति थी। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, मैंने शुरुआत में बताया कि आयोग के ऊपर और अध्यक्ष चेयरमैन साहब के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे थे, और नो डाउट उन एलिगेशन के पीछे काफी सारी सत्यता थी, जैसे अभी बीपीएससी के केस में हो रहा है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख रहे हैं, भुक्तभोगी हो आप लोग। ठीक है, नो डाउट। लेकिन हुआ क्या कि पहले तो आंदोलन ये लोग सरकार ने सुनी नहीं बात, फिर आयोग के सामने लोग गए, हम लोग गए तो लाठी खाए और वहां से भगा दिए गए। फिर बाद में जो है, जो लीडरशिप था उस समय, जो आंदोलन को लोग लीड कर रहे थे, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने में बिना प्रमाण की वजह से जाने से जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वहां से डांट फटकार के भगा दिया कि अगर दोबारा बिना प्रमाण के आओगे तो तुम्हारी खैर नहीं है। ठीक है, इसी बीच जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अपने समयानुसार दिए गए समयानुसार कुछ दिनों के वेरिएशन में मेंस कंडक्ट करा लिया जाता है, मेंस हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, मैंने शुरुआत में बताया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे थे और खुद चेयरमैन साहब के ऊपर। ठीक है, और एग्जाम कंडक्ट होता है
और फाइनल भी फिर इंटरव्यू मेंस का रिजल्ट आता है। हम भी गए थे, इलाहाबाद सेंटर डाले थे, इलाहाबाद मेंस देने गए थे और बहुत कम मार्क्स से जो है मार्जिन से हमारा सिलेक्शन मेंस में नहीं हुआ। उस मेंस में, उस प्रॉपर एग्जाम में, फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, हमारी जो सर्किल थी, ऐसे हम लोग थे कि बार बार मेंस दे रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, प्री निकाल रहे थे, मेंस निकाल रहे थे, फाइनल स्टेज तक जा रहे थे, लोग लटक जा रहे थे। बावजूद उसके उसमें इतने सारे एलिगेशन लगने के बाद भी लोग जो अपना समय नहीं व्यतीत किए थे इधर उधर की बातों में और ज्यादा फैंटेसाइज नहीं हुए थे, मतलब किसी अन्य चीजों में 100% डेडिकेशन के साथ उन्होंने मेंस की तैयारी करी थी, तो उन सारे लोगों का हो गया। ये सत्य है, इसमें कोई भी इधर उधर की बात नहीं है, मैं बता रहा हूं। यदि आपको लग रहा होगा, सत्यता नहीं समझ में आ रही होगी, तो आप इंटरनेट पे सर्च मार लेना, ठीक है। फिर उसी प्रोफेसर अनिरुद्ध सिंह यादव जी को जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 2018 उत्तर प्रदेश में 2018 में, तो उनको हटाने की कोशिश करी जाती है, तो वो फिर लड़ते हैं, उनके बहुत सारे एलिगेशन वगैरह लगे थे, वो बाद की बात हो गई। लेकिन अभी आप बीपीएससी 17वीं बीपीएससी के क्या कैंडिडेट हो, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं बताना चाहूंगा, आपकी मन स्थिति को समझ सकता हूं। पूरा मन से जो है मैं ये चाहता था कि एग्जाम जो है कैंसिल हो जाए, अभी भी मैं चाहता हूं कहीं ना कहीं, लेकिन अब पूरा मन नहीं है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो लोग 7 साल 8 साल हो गए ना जिनका प्रिपरेशन करते हुए, जो लोग लास्ट स्टेज पे हैं, जो बहनें हैं, जो भाई लोग बहुत सारे संसाधन, अपना जवानी, अपना समय खपा चुके हैं, अगर ये आंदोलन नहीं सफल होता है तो वो बर्बाद हो जाएंगे। ध्यान में रखना, वो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि ना ही उनके घर वाले सपोर्ट करेंगे और ना ही उनको इतना साइकोलॉजिकली कोई बूस्ट कर सकता है, और ना ही वो अपने आप को कंपोज करने की स्थिति में है कि वो फिर से 1 साल बीपीएससी के प्रिपरेशन को दे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मैंने केस स्टडी बताई थी कि 2016 में क्या हुआ था, वैसे लोगों का भी हो गया, बावजूद कि बहुत सारे एलिगेशन लगे थे लोक सेवा आयोग पर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर, जिनका नहीं हो पा रहा था। उस समय ठीक ठाक सीटें भी थी, 2016 के अटेम्प्ट में हो गया। तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि आपने आंसर की मिला लिया, जो कुछ भी है अभी चल रहा है उसको अब डिसाइड करके, पॉलिटिसाइज हो गया है आंदोलन, ठीक है, आंदोलन पॉलिटिसाइज हो गया है, तो जो लड़ रहे हैं उनको लड़ने दीजिए, सपोर्ट करते रहिए, और लेकिन 100% डेडिकेशन के साथ अब आपका समय केवल और केवल, यदि आपका 84+ बन रहा है तो फुल्ली डेडिकेटेड होना चाहिए बीपीएससी मेंस को माय डियर फ्रेंड, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। क्योंकि यदि मेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है बीपीएससी तो अपने समयानुसार कराएगी। आप बीपीएससी मेंस काफी डायनेमिक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, पूरा सिलेबस, पूरा करंट अफेयर, डेटा इंटरप्रिटेशन, ऐसे सारी चीजें जो है कंपोज करना समय की अनिवार्यता है। यदि आप नहीं करोगे तो सिवाय पछताने के आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। तो थोड़ा सा स्मार्टली और थोड़ा सा महत्वाकांक्षी होके कि डिस्पाइट की बहुत सारी दिक्कतें हैं, सुधार होने की, क्रांतिकारी सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बावजूद इसके आपको प्रिपरेशन पे अब ध्यान देना शुरू करना होगा, ठीक है। नहीं तो ऐसा ना हो बाद में ये मत कहना कि काश कोई हमें बता दिया होता। मैं अपना खुद के 100 पे भुक्त भोगी होके बता दिया हूं, अपना केस स्टडी आपको बता दिया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का केस स्टडी बता दिया। इससे आप खुद ही होशियार हो, आगे की चीजें समझ जाओगे। आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।